Namaste, friends. Welcome to another episode of the Rise from Zero series. मैं हूं धवल याग्निक और मेरा एक खास मकसद है लोगों को सर्वाइवल मोड से कॉन्शियस लिविंग की तरफ ले जाना। अवेयरनेस, क्लैरिटी, माइंडसेट, रेजिलियंस और एक्शन के थ्रू। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल स्टोरी कौन सी है, आप शायद बोलोगे मेरी स्कूल की, या तो मेरी लव स्टोरी, या तो मेरी बिजनेस की सक्सेस स्टोरी। लेकिन मैं उस स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूं जो आप रोज खुद को सुनाते हो। और बिलीव करो दोस्तों, वही कहानी आपकी लाइफ बना रही है। मैं आपको अपनी लाइफ की एक बात बताता हूं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। जब मैं छोटा था, मैंने अपने पापा को स्ट्रगल करते देखा। मैंने देखा कि रिस्पेक्ट कम होता गया पापा का, पैसा कम होता गया और उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। और बिना किसी टीचर के, बिना किसी बुक के मेरे अंदर एक कहानी लिख गई। पैसा संभाल के खर्च करना, रिस्क मत लेना, बिजनेस डेंजरियस है, लोग सिर्फ सक्सेसफुल इंसान की ही रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे किसी ने ये फॉर्मली नहीं सिखाया था, ये लाइफ ने सिखा दिया। और मजे की बात यह है, मैंने इस कहानी को सच मान लिया सालों तक। पार्टनर, एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में रुक नहीं रही है, मेरी कहानी मुझे रोक रही है। और वही मेरी कोचिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैंने एनएलपी के बारे में सीखा और एक सिंपल प्रिंसिपल सीखा एनएलपी का कि द मीनिंग यू गिव टू एन इवेंट क्रिएट्स योर एक्सपीरियंस। सेम इवेंट होती है लेकिन दो लोग और दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एग्जाम में फेल हुआ। पहला बच्चा बोलता है मैं लूज़र हूँ, और दूसरा बच्चा सोचता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप, यहाँ पे इवेंट सेम था लेकिन फ्यूचर अलग हो गया। क्या डिफरेंस था? स्टोरी। कुछ कॉमन स्टोरीज देखते हैं। हम लोग अपने आप को सुनाते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ, मेरी एज निकल गई, मेरे पास इंग्लिश की वोकेबलिटी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या तो मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि ये स्टोरी ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन ये है, क्या ये स्टोरीज आपकी हेल्प कर रही है? मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो यहीं पॉज करो, एक नोटबुक निकालो या तो पेपर, और उस पर दो अलग अलग कॉलम बनाओ। कॉलम नंबर 1, मेरी पुरानी कहानी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कॉलम नंबर 2, मेरी नई कहानी,
मैं सीख कर बेटर डिसीजन ले सकता हूँ। बस इतना ही करना है। बिलीव मत करो, सिर्फ लिखो। अवेयरनेस लिखने से ही शुरू होती है। मैं आज भी फेलियर्स फेस करता हूँ, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले मैं बोलता था कि मैं फेल हो गया, अब मैं बोलता हूँ ये फीडबैक है। पहले बोलता था कि मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं ये बोलता हूँ अभी नहीं हुआ लेकिन आगे हो जाएगा। ये छोटी लैंग्वेज चेंज लाइफ चेंज कर देती है। पार्टनर, हो सकता है कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट एनिमी कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, या तो मनी प्रॉब्लम भी नहीं। हो सकता है वो सिर्फ एक पुरानी कहानी हो जो आप बचपन से कैरी कर रहे हो। और अगर आज आपने सिर्फ उस कहानी को क्वेश्चन कर दिया तो शायद आज ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूं कि अवेयरनेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। लेकिन कभी कभी अपनी स्टोरी खुद देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कोचिंग एग्जिस्ट करती है, वो एडवाइस देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी वो कहानी दिखाने के लिए जो हम खुद नहीं देख पाते। अगर कभी भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी को समझना चाहते हो तो फ्यूचर में जब मैं अपनी क्लैरिटी सेशंस या तो राइज फ्रॉम ज़ीरो वर्कशॉप अनाउंस करूँगा, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप उस जर्नी का हिस्सा बने। क्योंकि कभी कभी एक नया आंसर नहीं, एक नई अवेयरनेस ही काफ़ी होती है। आज कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपनी कहानी दोबारा लिखूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर ये वीडियो किसी एक इंसान तक भी पहुंची जो अपनी पुरानी स्टोरी से बाहर निकलना चाहता है तो प्लीज़ इसे उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं हूँ धवल याग्निक, और मेरा मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब कहानी बदलती है। हर हर महादेव। थैंक यू।